इसमें सफ़ेद फूल है और इसमें पीला फूल है। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं अपने खेत पर क्योंकि हमको डलवानी थी कुछ खाद। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे खेत में खाद पड़ रही है। फाइनली सरसों भी लगी है और इधर हमारे गेहूं भी लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरसों का फूल आया है वो बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। मैं इधर दिखाऊंगा कि इधर बहुत ही अच्छा फूल आया है कि जब लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं या अरे कहना क्या चाहते हो, वीडियोस जो फ़ोटोशूट करवाते हैं या वीडियोग्राफी करवाते हैं, तो उन लोग को ये चीज़ पता होगी कि इसमें बहुत ही अच्छा फ़ोटो आता है। तो रैंडम क्लिक करके हम भी आपको 2-4 फ़ोटो दिखाएंगे। लाइफ का ये 3rd ब्लॉग है क्योंकि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, और डेली टू डेली मेरे को आप लोगों को ब्लॉगिंग देखने को मिलेगी। अभी मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है ब्लॉगिंग का, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करिए। गेहूं के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं सल्फ़र और गन्ना स्पेशल और यूरिया। तो क्या आप भी डालते हैं ये चीज़ या फिर अदर और कोई भी चीज़ मिलाकर डालते हैं या जाइम वगैरह जो भी चीज़ मिला कर डालते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी पड़ रही है गन्ने में खाद, उसके बाद में पड़ेगी गेहूँ में। तो इसका जो मिक्सअप होगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे कैसे इसको मिक्स करते हैं। तो गाइज़, ये रास्ता जो हम इधर से जब निकलते हैं तो रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इस रास्ते पे तो निकला नहीं जाता है क्योंकि अभी तो ठीक ठाक है, पानी सूख गया है इसका। लेकिन जब यहाँ पानी भर जाता है तो फिर निकलना मुश्किल पड़ जाता है। बाकी मेरे जो गेहूँ है ना, उसमेमें थोड़ा थोड़ा गैप भी है अभी, मतलब गेहूँ ने अच्छी तरीके से खाफ नहीं ली है। तो मैं इसमें तभी यूरिया डलवा रहा हूँ और थोड़ी कुछ इस पर वो मतलब सल्फ़र वगैरह डलवा रहा हूँ। तो उससे जो है गन्ने में मतलब गेहूँ में जो है कुछ अच्छी खाफ हो जाएगी। बोरिंग है हमारी और ये नाला है, इस नाले से पानी जाता है। बाकी गाइज़, कोहरा बहुत ज़्यादा है, वो देखने को मिलेंगे, वो सारे नेचुरल होंगे, कोई भी स्क्रिप्टेड ब्लॉग नहीं है। और मैं जो चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा वो रियल होंगी, और जो मेरी डेली लाइफ में हो रहा है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी लाइफ कितनी तकलीफ़ों से निकल रही है, कितनी अच्छी गुजर रही है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा, तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट। बाकी फाइनली गाइस वो बंदे खेत में खाद डाल रहे हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि मैंने भी खाद नहीं डाली है, मैं भी खाद डाल लेता हूँ। मैंने भी अभी जो फर्स्ट खाद पड़ी थी, पहली खाद जो पड़ी थी, तो वो खाद मैंने ही डाली थी अपने खेत में। उसके बाद में अब इसमें थोड़ा मतलब ये है कि मुझको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं डाल नहीं पाऊँगा, इसीलिए मैंने इनको बुलाया है। तो ये लोग अच्छी तरीके से डाल लेते हैं क्योंकि इनका रोज़ का काम है, तो ये लोग डाल सकते हैं ना। मुझको पता नहीं है वो सारी चीज़ें कि किस तरीके से पड़ेगी। मतलब छोटे थे तो मतलब छोटे गेहूँ थे तो मैंने डाल ली थी, तो मैं डाल सकता था। लेकिन अब जो बड़े हो गए कि अगर कहीं पर कम ज़्यादा हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मुझको कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए मैंने इन लोग को अब बुलाया है। तो अब ये लोग फाइनली खाद डाल रहे हैं। तो अब ये लोग सरसों में खाद डाल रहे हैं, उसके बाद में इस गेहूँ में खाद डालेंगे ये लोग। ये जो चारों तरफ बांस की आपको डंडियां दिखाई दे रही हैं या फिर बांस के खंभे दिखाई दे रहे हैं, और साथ में जो वायर लगी है, ये देखो ये वायर लगी है। ये मैंने इसलिए लगा रखी है क्योंकि जानवर बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं खेत में, तो दिक्कत हो जाती है। डरा हुआ दिख रहा है ना, मतलब जहाँ जहाँ आपको गैप दिख रहा है कि मतलब इसमें यहाँ पर गेहूँ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सब जानवरों ने ही इसको खाया है। तो अगर हम नहीं बचाते हैं अपने जानवर, मतलब अगर हम नहीं बचाएंगे और अगर ये तार जो लगा हुआ है अगर हम इससे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर कल को हमारी फसल में कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि सारा जानवर ही खा जाएगा। तो अब देखो चारों तरफ जितने भी खेत आपको नज़र आ रहे हैं, उन सारे लोगों ने यहाँ पर अपने खंभे लगा रखे हैं, कई तार लगा रखे हैं। तो कहीं मतलब इस तरीके से ये हो जाता है कि जानवर कम से कम खेत में नहीं घुस पाता है और लोगों को जो नुकसान होता है वो कम होता है। देखिए इधर आपको पीली लाही नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन इस लाही के बीच में कुछ और अतरंगी सा नज़र आ रहा है मुझको। आप ये देख सकते हैं, इसमें सफ़ेद फूल है और इसमें पीला फूल है। तो मतलब समझ रहे हो कि इसमें ये भी लाही है और वो भी लाही है, लेकिन फूल इसमें पीला है और इसमें सफ़ेद है। लेकिन क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस नहीं है तो मुझको नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि इस लाही में और इस लाही में क्या डिफरेंस है। तो गाइस, अब इन लोगों ने सल्फ़र और गन्ना जैम को इसके अंदर यूरिया में मिक्स कर दिया है। तो अब ये लेके जाएंगे इसको डालने के लिए। खाद पड़ना स्टार्ट हो चुकी है गाइस, तो मतलब हम लेके जा रहे हैं खाद डलवाने के लिए। खाद पड़ना स्टार्ट हो चुकी है गाइस। बथुआ है वो ज़्यादा है, हल्को है कि कम है? बथुआ ज़्यादा है कि कम है? स्प्रे तो हुई है बथुआ वाली, लेकिन धूप निकली है तब यहाँ झुकी है जो। हाँ ना, मर्जी है थोड़ा बहुत ऐसा ना है।
हाँ ऐसे ये गन्ना पड़ा हुआ था ना, ये गन्ना आप देख रहे हो, ये गन्ना जब बुवाई हुई थी गन्ने की तो कुछ गन्ना यहाँ पर बच गया था, तो ये गन्ना यहीं पे पड़ा रह गया है। ये सूख गया है गन्ना, लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है, ये सूख गया है, इसका रस जो है वो भी ख़त्म हो चुका है।